क्या बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि किसी की एक शादी का गिफ्ट एक्चुअली एक बॉम्ब था, एक ऐसा बॉम्ब जो कि किसी की प्रोफेशनल जेलसी का एक रिजल्ट था। तो भाई ये बात है 2018 की, ओडिशा के पटनाग्रह टाउन के अंदर एक न्यूली मैरिड कपल राज एंड रीमा, शादी के बस 5 दिन ही हुए थे और सुबह के टाइम पे गिफ्ट आता है एकदम मस्त कवर किया हुआ, एकदम सजा धजा के दिया हुआ था। फिर क्या होता है, अचानक से बॉक्स खोलते ही धमाका हुआ। भाई आप मानोगे नहीं, डायरेक्ट धमाका हो गया। बॉक्स खोलते ही डायरेक्ट धमाका हो गया। पता नहीं बनाने वाले ने कौन सा सेंसर लगाया होगा, पर डायरेक्टली फट ही गया, मतलब बॉक्स खोलते ही फट गया। इतना एक्यूरेटली बनाया हुआ था। राज और उसकी बुआ जो उसके बाजू में खड़ी हुई थी, उसके तो डायरेक्टली मौत हो गई। रीमा की बात करें तो रीमा किचन में थी, इसलिए रीमा बच गई। भाई लिटरली देखने जाए तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि ये किसी टेररिस्ट का काम नहीं था, ना ही उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी। फिर जब पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेशन की, तब पता चला कि ये भाई पूरा कांड एक पुराने इंग्लिश टीचर का था। भाई ये पुराना इंग्लिश टीचर वहीं का है जहाँ पे राज की मम्मी पहले एक मैथ्स की टीचर थी। जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में ये इंग्लिश का टीचर पहले पढ़ाता था। अभी हुआ ये था कि इंग्लिश का टीचर और राज की मम्मी जो कि एक मैथ्स की टीचर थी, उनके बीच में कंपटीशन चलता था एकदम तगड़ा वाला, कि कौन प्रोग्रेस करेगा और कौन अच्छी स्किल्स डेवलप करेगा और आगे बढ़ेगा। तो हुआ ये कि राज की मम्मी मैथ्स की टीचर थी, वो ईमानदारी से काम करती थी, तो उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप करके प्रिंसिपल का पद हासिल कर लिया। प्रिंसिपल की जो पोजीशन थी वो उस मैथ्स के खड़ूस सर को, पूंजीलाल मेहरा को मिलने वाली थी। बट राज की मम्मी जो कि मैथ्स की टीचर थी, उनकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से कॉलेज के ओनर ने खुश होके उनको प्रिंसिपल की पोस्ट दे दी, मतलब उनको प्रिंसिपल की पोजीशन मिल गई। जैसे ही राज की मम्मी को प्रिंसिपल की पोस्ट मिली, पूंजीलाल मेहरा को भाई आग सी लग गई। भाई मिर्ची लग गई ना जिसको कहते हैं, वो हो गया। मतलब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि आज नहीं तो कल इसका बदला लूंगा मैं। फिर क्या हुआ, थोड़े साल गए भाई, आप लिटरली मानोगे नहीं, वो बुढ़ा पूंजीलाल मेहरा टोटल 5 सालों से राज की मम्मी और उसकी फैमिली पे एकदम कड़ी नजर बना के रखा हुआ था। उसकी फैमिली को बिल्कुल पता नहीं था कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है, बट वो बूढ़ा 5 सालों से पीछे पड़ा हुआ था। और जैसे ही राज की शादी होने को आई, तुरंत उस पूंजीलाल मेहरा ने प्लान बनाया कि अभी वो बदला लेगा। फिर वो चालाक बुढ़ा एक पावरफुल बॉम्ब बनाता है। पता नहीं उसको बॉम्ब बनाने की रेसिपी कहाँ से मिली, बट वो कुछ भी करके एक बॉम्ब बनाता है। दिवाली का बारूद जमा करके शायद बनाया होगा। फिर उसको एक मजबूत बॉक्स के अंदर डाल के अच्छे से गिफ्ट पेपर से कवर करके, फिर गिफ्ट के ऊपर अच्छे से कांग्रेचुलेशन राज एंड रीमा लिख के उसको सेंड कर देता है। फिर जब फाइनली राज बॉक्स खोलता है तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अभी भाई सीन ऐसा होता है कि पुलिस को जैसे ही शक होता है उस बुढ़े पूंजीलाल मेहरा पे, वो डायरेक्ट जाती है पुलिस पूंजीलाल मेहरा के घर। फिर क्या, पूंजीलाल मेहरा तो बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो अपने घर पे था ही नहीं, वो भाई फरार हो जाता है अपने घर से। इस स्टोरी में आपको पता चल ही गया होगा कि पूंजीलाल मेहरा एक मास्टरमाइंड बुढ़ा था। आप सच बताना, आपको ये स्टोरी सुन के किसकी याद आ गई ना? क्रिस्टोफर की याद। क्रिस्टोफर वही लड़का, एक छोटा सा लड़का जो कि बड़ा होके एक बहुत बड़ा साइको किलर बनता है। वही वाली स्टोरी याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। अरे वही स्टोरी जिसके अंदर एक लड़का जिसको उसकी क्रश मना कर देती है, उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है, और साथ ही साथ उस जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड लड़के के क्लासमेट्स उसकी बहुत ही ज्यादा मस्ती उड़ाते थे, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, उसको ट्रोल करते थे उसके जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से। तो फिर भाई होता यही है, आप जानते हो वो मूवी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपके सामने पोस्टर डिस्प्ले करवा देता हूँ। वो लड़का एक एक करके सबका बदला लेता है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, वो एक साइको किलर बन जाता है, एक साइकोपैथ बन जाता है। वो धीरे धीरे करके सबकी जान ले लेता है। तो अगली बार आप भी थोड़ा सावधानी से, थोड़ा ध्यान से रहा करो, क्योंकि भाई आप जानते हो कि ये घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी। आज के जमाने में क्या होता है कि आप किसी को थोड़ा सा भी कुछ भी बोल देते हो तो वो उसके दिल पे लग जाता है, और भाई वो उसको कुछ अलग ही एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला जाता है। मतलब बात का मीनिंग कुछ भी नहीं होता, और वो उसको खाली रबड़ की तरह खींच खींच के एकदम उस बात को मीनिंगलेसली बढ़ाते जाता है। तो मतलब ऐसे ही इंसान है, आपके आजू बाजू भी कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा, ये आपको पता नहीं होगा। तो उससे आप दूरी बना के रखिए और सावधान रहिए, ठीक है? तो सावधानी में ही अच्छाई है, और शांति से रहिए और खा पी के मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।